अलग अलग इलाकों का जो पानी है उसका रियलिटी चेक किया। आपको बता दें कि भगीरथपुरा, गुलजार कॉलोनी और पिपलिया राव जैसे इलाकों में नर्मदा का दूषित पानी आ रहा है। दूषित पानी शुरुआत में लगभग 15-20 मिनट आता है, उसके बाद साफ पानी आता है और कब दूषित पानी आ जाए इसका लोगों को अंदाजा नहीं होता। तो पानी क्या पीने लायक है उसका टेस्ट करने के लिए, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम अलग अलग तरह का पानी यहाँ पर लेकर आए हैं। ये जो मेरे हाथ में बॉटल है इसमें वो काला पानी है नर्मदा का जो लोगों के घर में पहुंचता है। लगभग 15 से 20 मिनट तक शुरुआत में ये पानी आता है और कब ये गंदा पानी दोबारा आ जाए इसके बारे में लोगों को आइडिया नहीं होता है। तो ये नर्मदा का काला पानी है। इसी के साथ साथ ये नर्मदा का वो पानी है जो साफ पानी लोगों के घर में आता है, यानी कि काले पानी के कुछ अंतराल के बाद जब साफ पानी आता है तो ये वो साफ पानी, और इस पानी को हम बॉयल कर भी लाए हैं। लास्ट में हमारे पास में ये एक पानी का बोतल है, ये पैक्ड पानी का बोतल है, सील्ड पानी का बोतल है। और ये पानी जब आपको प्यास लगती है आप इस पानी को खरीदते हो, तुरंत पी लेते हो, उस पर आपको कोई डाउट नहीं होता। लेकिन ये 3 अलग अलग पानी हम यहाँ पर लेके आए। साथ में हमारे पास है TDS मीटर और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एक्सपर्ट सुधींद्र मोहन शर्मा जी, जो भारत सरकार के पेयजल मंत्रालय में पूर्व नोडल ऑफिसर हैं। आपको बता दें कि पेयजल मंत्रालय पहले हुआ करता था लेकिन अब वो जल शक्ति मंत्रालय के रूप में जाना जाता है। और हमारे साथ सुधींद्र मोहन सिंह जी भी, हम उनसे बात करेंगे और पानी का जो TDS है उसके बारे में हम जानेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जो इंदौर की स्थिति है, जो पानी की स्थिति है, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। जो रिपोर्ट्स आई लोगों की मौतें हुई हैं और ये जो गंदा पानी आ रहा है जी, इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। इंदौर में जो पानी की स्थिति अभी रिपोर्ट हुई है भगीरथपुरा के कांड के बाद, वो अलार्मिंग है। उसके पहले भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग शिकायतें मिलती रही हैं कि यहाँ पे गंदा पानी आता है और पानी पीने लायक नहीं है या पानी में दुर्गंध है, पानी का रंग बदल चुका है। लेकिन अभी तक उस पर इसलिए शायद ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि वो जानलेवा सिद्ध नहीं हुआ था। अभी तक जो हुआ वो ये कि मामूली बीमारियों की शिकायत के बाद, छोटे मोटे इलाज के बाद लोग ठीक हो जाते थे और बिजनेस एज यूजुअल जैसा मान के उसको छोड़ दिया जाता था और ये मान लिया जाता था कि नहीं, ये तो होना ही है करके, ये तो होना ही चाहिए, हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब जान चली जाती है किसी की तो फिर उन शिकायतों पर ध्यान देना शुरू किया सरकार ने। और ये हुआ कि पूरे इंदौर में जो पानी का सिनेरियो 2 कारणों से बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। एक तो ये कि हमारे पास में भूजल उपलब्धता बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ट्यूबवेल पे हम बेस्ड नहीं हो सकते, सरफेस वाटर पे बेस्ड होना चाहिए। सरफेस वाटर की जो सप्लाई है वो बहुत दूर से नर्मदा नदी से आती है, उसके बाद पानी फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद में बड़ा नेटवर्क है जिसमें टंकियाँ और पाइपलाइन होती हैं। इस टंकियों और पाइपलाइन के नेटवर्क के बहुत लंबा संजाल होने के कारण, बहुत लंबा नेटवर्क होने के कारण इसमें प्रदूषण की गुंजाइश बन जाती है। दूसरा काम ये हुआ कि इंदौर तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, बहुत सारी जगह रोड्स बनी, बहुत सारी जगह नए कॉलोनीज बनी, नए मकान बने, नई मेट्रो लाइन तक का काम चल रहा है और कई सारे हमारे नीचे अंडरग्राउंड केबल्स जाते हैं जो फाइबर ऑप्टिक के भी होते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस भी होती हैं। इन कारणों से जो ड्रेनेज लाइंस हैं और पाइपलाइंस हैं वो डैमेज हो रही हैं। और वो कहाँ डैमेज हो रही हैं इसका कोई सीधा सीधा अंदाजा लगा पाना संभव तो है, लेकिन वो काम लिया नहीं गया हाथ में कि कहाँ डैमेज हुई हैं पाइपलाइंस। तो पाइपलाइंस डैमेज हुई, उनकी वजह से गंदा पानी उसमें जाने लगा और ड्रेनेज का पानी भी उसमें जाने लगा। तो ये सिनेरियो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत हेल्दी नहीं है। और अगर आप रिपोर्ट देखेंगे इंदौर के स्वास्थ्य विभाग की तो आपको निश्चित रूप से मालूम पड़ेगा कि इंदौर जैसे सफाई पसंद शहर में और जिसको स्वच्छतम शहर माना जाता है भारत का, उस शहर में ये बीमारियों की तादाद थोड़ी ज़्यादा है, इतने लोग बीमार नहीं होना चाहिए। तो आज हम सर पानी का टेस्ट करने के लिए अपने साथ में 3 अलग अलग सैंपल्स लेके आए हैं। जैसा हमने बताया कि ये पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर है, ये नर्मदा का साफ पानी जो आता है लोगों के घर में वो है, और ये नर्मदा का वो गंदा पानी जो शुरुआत में लोगों के घर में आता है। हम इसको इसमें डालेंगे और हमारे पास एक TDS मीटर भी है। इस TDS मीटर के माध्यम से हम तीनों पानी की गुणवत्ता को जानने की कोशिश करेंगे और ये काम किया जाए ताकि सुधींद्र मोहन शर्मा जी जो है वो हमारी मदद भी कर सकें इस पानी की प्योरिटी को जानने के लिए। तो इस ग्लास के अंदर, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इस ग्लास के अंदर हम जो है ये काला पानी डाल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये रंग जो है ये है इसका काला, अभी भी यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ ये सबसे पहले इसका टेस्ट किया जाए। जी सर, हम जो है इसका टेस्ट कर रहे हैं और ऑन कर लिया है। अगर मेरे सहयोगी इसको जूम कर सकें तो आप मीटर इस वक्त देख सकते हैं इसका 000
करके मीटर रीडिंग इस वक्त TDS मीटर की है। तो सर हम इसको टेस्ट कर रहे हैं और इसमें इसको इंसर्ट करते हैं जब हम, तो इसका TDS पॉइंट आ रहा है 412 412। हाँ, मैं अपने कैमरे में भी इसको दिखा देता हूँ और आप देख सकते हैं 412 इसका TDS पॉइंट है। सर ये 412 जो है ये वो गंदे पानी का TDS है। तो पहले मैं आपसे इसके बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। 412 है तो ये कितना इम्प्योर है, क्या इसका इस्तेमाल किसी भी तरह से किया जा सकता है? जी, इसमें केवल TDS अगर आप नापेंगे तो TDS इसमें मानक नहीं हो सकता, क्योंकि 412 TDS का पानी अगर आप सिर्फ ये रिपोर्ट करेंगे बिना इस इमेज के, केवल 412 रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्ट ये आएगी कि 412 TDS है, आप पी सकते हो इसको। और कारण ये है कि हमारी जो परमिसिबल लिमिट है TDS की, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स की, वो 500 मिलीग्राम पर लीटर है, उससे तो कम है ये पानी। लेकिन इसमें हो ये रहा है कि जो पानी जिसका TDS 412 से कम है उसका रंग एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि रंग जो होता है पानी का वो भी एक इंडिकेटर है कि वो पीने योग्य है या नहीं। तो पानी का रंग जो है 5 हेजन, एक हेजन यूनिट होती है पानी के रंग की, 5 हेजन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसकी जो यूनिट, इसकी जो टर्बिडिटी मेरे को दिख रही है, टर्बिडिटी है ना मटमैलापन, जो मटमैलापन है वो करीब 15 हेजन के आसपास है। तो ये बिल्कुल पीने योग्य नहीं है। और ये मटमैलापन किसी रासायनिक कारण से नहीं है। रासायनिक कारण से अगर होता तो TDS इसका 500 से ज्यादा जा सकता था, लेकिन ये भौतिक कारणों से है ना, फिजिकल इंप्योरिटी है। फिजिकल इंप्योरिटी पानी में होने का मतलब ये है कि इसमें सिल्ट या क्ले, मिट्टी, डस्ट, ये पानी के साथ आ रही है। और जब ये साथ में आ रही है तो ये पानी अगर लंबे समय तक पिया जाएगा तो ये आपके किडनी को, आपके पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके किडनी में स्टोन, पथरी भी हो सकती है। तो ये बड़ा खतरनाक पानी है पीने के लिए। अगर लोग काफी बीमार पड़ सकते लोग काफी बीमार पड़ सकते हैं। और प्रोलॉन्ग्ड यूज, मतलब लंबे समय तक पीने से इससे बहुत नुकसान, बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती है। और लेकिन आपको बता दें कि ये पानी लोगों के घर में लगातार डेली आता है, और कब पानी का रंग बदल जाए, कब गंदा पानी आ जाए और कब साफ पानी आ जाए, इसके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं है। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा। जो आपने बताया कि ये पानी नल में शुरू में 10 मिनट या 15 मिनट आता है, जी। और उसके बाद शुद्ध पानी आने लगता है। शुद्ध यानी जिसका रंग थोड़ा ठीक होता है, वो आने लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शुरू में जो पानी, गंदा पानी आ रहा है, वो पाइपलाइन में मौजूद था, और वो गंदा पानी था जिसमें प्योर वाटर जब उसको पीछे से धकेला, जो सप्लाई शुरू हुई, तब उसने उस मटमैले पानी को बाहर कर दिया। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो हमारे पानी के लाइन है जिसमें पानी सप्लाई हो रहा है, वो हमेशा प्रेशराइज नहीं होती है। जब पानी की सप्लाई रुकी हुई है तब उसमें प्रेशर 0 होता है, और जब उसमें प्रेशर 0 है तो उसमें छोटी सी दरार से भी जो गंदा पानी अंदर जाने की उसकी स्थिति हो सकती है, वो गंदा पानी अंदर चला जाएगा, क्योंकि अंदर तो प्रेशर है नहीं, वो प्रेशर 0 है, तो पानी अंदर चला गया जब पाइप खाली है। और उसके बाद वो हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेशर तो उसमें 0 है। जब पानी की सप्लाई शुरू हुई तब उसमें प्रेशर बढ़ा, और वो गंदे पानी को ठेलता हुआ, आगे धक्का देता हुआ कंज्यूमर के टैंक तक पहुंच गया। रोज आ रहा है, तो रोज आने का मतलब क्या है कि जब सब, इसका मतलब यह है कि रोज कंटेमिनेशन हो रहा है। आपकी पाइपलाइन, अच्छा, जैसे ही पानी की सप्लाई बंद हुई, आपका प्रेशर कम होना शुरू हुआ, पाइपलाइन में प्रेशर 0 हो गया। जैसे ही प्रेशर 0 हुआ तो गंदा पानी के आने की एंट्री और सुविधाजनक हो गई, तो उसने फिर से अपनी एंट्री बना ली गंदे पानी ने, वो फिर स्टोर हो गया और पानी आके भर गया। इसको आप ऐसे समझ लें कि टंकी है जिसमें रोज गंदा पानी भरा जाता है, फिर आप उसमें स्वच्छ पानी जोड़ते हैं, वो स्वच्छ पानी उसको बाहर निकालता है। आप 15 मिनट वेट करें, 10 मिनट वेट करें, उसके बाद फिर आपको हो सकता है 10 मिनट 20 मिनट स्वच्छ पानी मिल जाए। लेकिन उसमें मुसीबत ये भी है कि वो गंदा पानी केवल फिजिकल इंप्यूरिटी लेके आ रहा है, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ में कोई बैक्टीरिया है, कोई प्रोटोजोआ है, वो भी अगर साथ में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो जानलेवा साबित हो सकता है। हुआ भी, और भगीरथपुरा में हमने देखी कैसे 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सर ये दूसरा सैंपल है हमारे पास, और ये सैंपल दरअसल उसी नर्मदा का पानी है। जब ये काला पानी बंद हो जाता है तब उसके बाद का पानी है, और ये कितना प्योर है इसके बारे में भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास हमने लिया है, और इसको इसमें हम डाल के दिखा देते हैं। ये नर्मदा का पानी है, इसका रंग साफ है, देखने में साफ लग रहा है। अगर कोई किसी को आप ये पानी पीने के लिए परोसें तो वो बिना झिझक के इस पानी को पी लेगा। और इसको दिखाने के लिए फिर से हमने TDS मीटर को ऑन किया है,
और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इस पर जूम करके वो दिखा सकें। इसका देखिए TDS मीटर 000 इस वक्त मीटर रीडिंग जो है वो दिखा रहा है, और इसी को हम इसमें डालते हैं और इसका मीटर रीडिंग लेते हैं। इसका मीटर रीडिंग लेने के बाद ये आया है 191। आप देख सकते हैं ये जो नर्मदा का साफ पानी आता है उसका TDS मीटर रीडिंग है 191। तो एक का था 412, इसका है 191। और अब जब ये 191 है, आप ये देख रहे हैं सर, तो आप अब इन दोनों पानी में क्या डिफरेंस है? ये आपका बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। इसमें ये हुआ कि पहले जो गंदा पानी आ रहा था उसका TDS 412 था, और वो 412 नेचुरल यानी प्राकृतिक पानी का TDS नहीं था। वो जो गंदा पानी पाइपलाइन में इकट्ठा हो गया था, जो शुरू में आया, वो कोई सप्लाई का पानी नहीं है, वो गंदा पानी है जो पानी में आपके पानी की पाइपलाइन में इकट्ठा हो गया है, और वो 412 है। इसका मतलब ये है कि उसमें जो गंदगी है वो उस पानी का TDS बढ़ा रही है। उस पानी का TDS बढ़ा रही है। पानी के TDS मात्र को अगर नापे तो वो पानी पीने योग्य है, लेकिन चूंकि वो गंदगी 191 से बढ़ा के 412 कर रही है, क्योंकि जो शुद्ध पानी है वो तो 191 का है, शुद्ध यानी जो पानी पीछे से आ रहा है वो तो 191 है, लेकिन जो गंदा पानी मिल रहा है वो उस TDS को बढ़ा के 412 कर देता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। और साथ ही ये भी बता दूं मैं कि 191 भी कोई एकदम सही TDS की मात्रा नहीं है, क्योंकि सरफेस वाटर सप्लाई है नर्मदा, मतलब सतही जल की है, भूजल की नहीं है, तो इसमें सॉल्ट आने की गुंजाइश बहुत कम है। तो इसीलिए अगर सतही जल है तो उसका TDS 100 से 120 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये 191 है। इसमें हो सकता है कुछ और इम्प्योरिटीज भी हों जो हमको केमिकल टेस्ट से ही मालूम पड़ सकती हैं। विजुअली और TDS के हिसाब से ये पानी बिल्कुल ठीक है, लेकिन केमिकल इम्प्योरिटीज कुछ इसमें हो सकती हैं जो केमिकल टेस्ट पे मालूम पड़ेगा। सूंघने में, हालांकि इस पानी में बदबू है, इस पानी में बदबू नहीं है। इसमें स्मेल नहीं है। स्मेल जिस कारण से आती है वो गैसेस इसमें से निकल चुकी हैं, इसलिए इसमें स्मेल नहीं आ रही है, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, जो इसमें पैथोजन हो सकते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट से और केमिकल टेस्ट से ये मालूम पड़ेगा। एक आखिरी टेस्ट और हम कर लेते हैं सर। आपको बता दें कि हमारे पास एक और पैकेज पानी है, और ये पानी जो है पूरी तरह से सील है, और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि उसके ऊपर पूरा जूम करें ताकि लोगों को इस बात की श्योरिटी हो कि ये एक सील बंद पानी जिसको हम अभी अभी खोल रहे हैं। और ये देखिए पैक्ड पानी है, इसको हमने खोला और इस ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर इस पानी को हम डाल रहे हैं, और इसका भी TDS हम जो है वो चेक कर लेते हैं कि ये वो पानी होता है जो सबसे ज्यादा लोग इस पर भरोसा करते हैं। लोग कहीं पर भी हों, किसी भी स्थिति में हों, उस पानी को जो है वो पूरी तरह से उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं लोग। और इसका फिर से मैं इसको ऑफ करके पहले इसका मीटर रीडिंग आपको दिखा देता हूँ। इसका आप मीटर रीडिंग देख सकते हैं 000 इस वक्त दिखा रहा है, और ये फ्रेश मीटर रीडिंग जो है अब हम पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर है उसका लेने जा रहे हैं ताकि सही इसके बारे में जानकारी मिल सके। इसका हमने से TDS ले लिया है, और ये 47 49 और 47 47 हाँ, इसका TDS 47 है। और इसको जूम करके मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो दिखाएं, और आप जानेंगे कि इसका जो TDS है, जो ड्रिंकिंग वाटर है पैक्ड, इसका TDS 47 अब यहाँ पर आया है। सर ये वो पानी होता है जब हम मार्केट में जाते हैं तो कोई भी इस पानी को पी लेता है, कोई भी इसको बॉटल खोली और पी लेता है, कोई डाउट नहीं होता। इसका TDS 47। इसको पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हम बोल सकते हैं। तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का मतलब ये होता है कि वो पानी कहीं से लिया गया, इंडस्ट्री द्वारा ट्यूबवेल से लिया या नदी से लिया, उसको उन्होंने प्रोसेस किया, उसको उन्होंने फिल्टर किया, ट्रीट किया, कुछ मिनरल्स उसमें ऐड किए जाते हैं, कुछ एडेड मिनरल्स भी होते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में या ट्रीटमेंट की प्रोसेस में कुछ मिनरल्स उसमें से निकल सकते हैं, और कुछ मिनरल हो सकता है उसमें नेचुरली एब्सेंट हो। फॉर एग्जांपल जिंक, तो जिंक इज एडेड समटाइम्स, इसमें अगर मौजूद नहीं है तो, लेकिन इसमें जिंक ऐड नहीं किया हुआ है शायद, और इसीलिए इसका TDS 49-50 के आसपास है। जो भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनियां हैं वो अपने प्रोटोकॉल बनाती हैं, और भारत सरकार के रिकमेंडेशन के मुताबिक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का भी TDS जो है वो 80 के आसपास होना चाहिए, 80 से 85 होना चाहिए। 49 है, कम है, लेकिन ये पीने के लिए उतना असुरक्षित नहीं है जितना वो पानी है। आप पी सकते हैं, लेकिन हाँ, ज्यादा इस पानी पे भरोसा ना करें, क्योंकि अगर TDS कम है पानी में तो ये निश्चित मानिए कि आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है।
टीडीएस का काम ही है कि आपके शरीर में करंट दौड़ता रहे, इलेक्ट्रोलाइट्स बनते रहें, सॉल्ट उसमें आपके शरीर में ठीक से जाते रहें। तो आप जब भी इस तरह का पानी पिए तो ज्यादा इसको उपयोग ना करें जब तक कि वो बिल्कुल ट्रस्टेड ना हो। देख लेंगे टीडीएस 80-85 के आसपास है और तभी उस पर भरोसा करें। 50 से 100 के बीच में टीडीएस है, बीच में ठीक है, ठीक है, वो पी रहे हैं। ठीक है, वो पीने लायक है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक उपयोग ना करें। 80 से अधिक पानी का उपयोग करें आप। 80 से कब तक, कितना तक? 80 से 120 तक का। 80 से 120 तक का। रिकमेंडेड यूनिट 500 है, लेकिन अगर आप आरओ लगा रहे हैं तो 80 से 120 के बीच का पानी। तो ये तीनों पानी के हमने सैंपल लिए, अब आपको क्या स्थिति लग रही है कि ये जो पानी आ रहा है ये कितना खतरनाक है लोगों के लिए, और जो स्थिति इस वक्त इंदौर की बनी हुई है अलग अलग इलाकों की, उस पर अगर आप एक नजर। इससे ये डिडक्शन हो सकता है सीधे सीधे कि हमारे पाइपलाइनों में कंटेमिनेशन है, क्योंकि शुरू में 15 मिनट गंदा पानी आ रहा है, आपने ऑब्जर्व किया, उसका टीडीएस भी हमने नाप लिया। उसके बाद में पानी रिलेटिवली बेटर आ रहा है, तुलनात्मक रूप से बेहतर है, और ये बताता है कि हमारी पाइपलाइन में कंटेमिनेशन तो आ रहा है।